हम सभी इस क्षण के गवाह बन रहे हैं। हमारे सम्मानित अध्यक्ष माननीय विधान पार्षद श्री राधाचरण शाह जी और संरक्षक श्री नंद कुमार प्रसाद शाह जी के कर कमलों द्वारा इस समीक्षा बैठक का उद्घाटन संपन्न हुआ। कानू हलवाई एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कानू हलवाई चेतना मंच की ओर से विगत 18 नवंबर को संपन्न हुए कानू हलवाई राजनीतिक चेतना रैली की समीक्षा बैठक के सम्मानित अध्यक्ष माननीय विधान पार्षद लड़ाकू और जुझारू हम लोगों के प्रतीक और शेरे बिहार श्री राधाचरण शाह सेठ जी, मंच पर उपस्थित सीतामढ़ी के जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र शाह जी, जमुई के हम लोग के समाज के दक्षिणी बिहार के शेर श्री गोपाल गुप्ता जी, अरवल के नगर परिषद उपाध्यक्ष श्री ज्योति रंजन जी, श्री धनजी प्रसाद जी और इस समाज के हम लोग कहते हैं, मैं कहता हूं विशेषकर, क्योंकि काफी दिनों से जहां तक मुझे याद है 1975 से तो मैं इस संगठन में उनको देखता आ रहा हूं, काफी सक्रिय भूमिका और हमसे काफी वरिष्ठ भी हैं। आदरणीय सम्माननीय श्री मृत्युंजय प्रसाद शाह, असरफी बाबू मुखिया जी और विगत 18 नवंबर को संपन्न हुए हमें संयोजक बना दिया गया। मैं तो चाह रहा था कि बिना संयोजक के ही मैं जो नंदू बाबू का और राधाचरण बाबू का जो संघनाद है, कानू समाज का जो और कानू हलवाई समाज का जो बड़ा भारी गांधी मैदान का जो ऐतिहासिक धरती पर ये रैली का जो आयोजन है, ये सपना था हम लोगों का। मैं इस मंच से आदरणीय सेठ बाबू और नंदू बाबू के साथ तमाम मंचासीन और इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम अपने अभिभावकगण को मैं सलाम करता। हम तो हमारी एक सपना थी, हम तो रैली वाला पार्टी के लोग थे। बिहार में हमसे बड़ा कोई रैली नहीं किया। बिहार के धरती पर हमारे पार्टी ने जो रैली किया, उससे बड़ा रैली किसी के पास करने का क्षमता आज तक नहीं हुआ। तो मैं उस रैली में भी मैंने जान लगाया था और सबसे ज्यादा उस रैली में वैशाली जिला से मानार विधानसभा क्षेत्र से बयासी भेजा और मैं संकल्प लिया कि वैशाली जिला को फिर मैं टॉप करा करके रहूंगा। और हमारा ये सपना था कि कानू हलवाई रैली भी होनी चाहिए और उस रैली को हमारा भी जन समाज के लोगों के हक की जो लड़ाई है, हक अधिकार जो हमारा समाज राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पीछे है, आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से जो पीछे है, उनको हकमारी जो हो रही है, उनको हक दिलाने का जो संकल्प आदरणीय सेठ बाबू ने लिया, नंदू बाबू ने लिया, अनुसूचित जाति को दर्जा दिलाने का जो संकल्प आपने लिया, सत्ता में हिस्सेदारी का जो आपने संकल्प लिया, उसको पूरा करने का एकमात्र हथियार था तो अपने शक्ति प्रदर्शन। उस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ठीक हमारा के बीच में
याद आया सेठ जी का, बेगूसराय का, तो भागलपुर में भी सेठ जी और नंदू बाबू दोनों का मिश्रण वहां उपस्थिति हुई। और उस उपस्थिति से भागलपुर से भी लोग, अभी 5-6 आदमी आए हुए हैं हमारे इंजीनियर साहब, भागलपुर की भी जो उपस्थिति रही, लगभग 100 कार वहां से आई है भागलपुर से। और सारी की खाने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, सारा व्यवस्था किया है। भागलपुर में भी हमारे राधा चरण बाबू के लिए कानू और हलवाई कम नहीं है, सारे मिल करके इनको एक रूप में नेता का उन्होंने भार दिया और कहा मेरा नेता कौन, तो राधा चरण सेठ जी। तो मैंने कहा सेठ जी नहीं, महासेठ। हमको याद आता है बेगूसराय। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 1905 ईस्वी में मध्य एशिया वेस्ट सभा का आगमन राय बहादुर तुलसी शाह के उपस्थिति में मुजफ्फरपुर नंदू बाबू के धर्मशाला में हुआ। और उसकी संपुष्टि कहाँ हुई? तो मधेपुरा में, आपने सुना होगा, मधेपुरा से सीताराम बाबू ने एक वक्तव्य दिए थे। मधेपुरा में उसकी संपुष्टि हुई। उस समय हुआ था कि हम लोग जनेऊ धारण करेंगे यहाँ मुजफ्फरपुर में, और मधेपुरा में सपोज हुआ के जनेऊ धारण हम लोग स्वीकार किए हैं। लेकिन एक बात पर हुआ था कि हमारी बहु बेटियां जो विधवा हो जाती हैं, विधवा की शादी नहीं होती है, शादी खुलेआम से पास किया जाए कि विधवा की शादी हो। और मधेपुरा जिला में ही यह स्वीकृति दी गई कि नहीं शादी हो, और शादी का प्रचलन शुरू हो गया। वैसे परिवार के नंदू बाबू हैं। आज नंदू बाबू राजा परिवार के हैं, लेकिन शरीर राजा कैसा नहीं है। आपने इनका वक्तव्य सुना कि उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा कि राधा चरण बाबू ऐसे आदमी, जुझारू नेता, साधारण नेता नहीं। जुझारू नेता किनको कहा जाता है? जो सर्वजाति सम्मान हो। हमारे जुझारू नेता राधा चरण महासेठ जी, आप याद कर लें, आपके पीछे दीवाना है हलवाई और कानू, और कानू और हलवाई। कानू वही है, हलवाई वही है, हलवाई वही है, कानू जो है। अगर इस धारणा को हम लोग अपने स्वच्छ दिल से मान लेंगे तो कोई माँ का लाल नहीं है कि किसी जगह पर हमको हिला देगा। बशर्ते कि माने, करनी और करनी दोनों करना होगा, तब होगा। और एक चीज जो हम लोगों के